नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने आप सभी लोगों से जो निवेदन किया था एक बहुत बड़ी अच्छी कम्युनिटी बनाने के लिए, आप सभी लोग उसमें मेरा बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं। डेली मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे व्यूज़ और बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी लोग एक अच्छी कम्युनिटी बनाएंगे और देश का चहुमुखी विकास करने में बहुत अच्छा योगदान देंगे। अब आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट का। हमेशा हमें ये देखना है कि अगर कोई भी अपने जॉब की स्टार्टिंग कर रहे हैं, अपने कैरियर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, या कोई स्टार्टअप खोल रहे हैं, या कोई बिजनेस खोल रहे हैं, या कोई भी किसी के पास अच्छी पैतृक संपत्ति पहले से है, अगर हम उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो समय के साथ बढ़ेगी नहीं। वो संपत्ति डेड संपत्ति कही जाती है अगर हम उसको नोटों के रूप में घर रखे रहें या कहीं पे भी गलत तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसे कैश बर्निंग कहा जाता है। अगर आप सही प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो उसको हम कैश बर्निंग बोलते हैं। हमेशा ध्यान देना है कि प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो कुछ पोर्टफोलियो हमें ऐसा बनाना चाहिए कि सिक्योर फंड में रहे। जैसे कि कुछ अच्छी बैंकों की एफडी है, जो अभी भी कुछ बैंकें जो प्राइवेट कंपनियों से रिलेटेड हैं वो अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी पे दे रही हैं। वो 7.5% से 9% तक हो सकता है। उसके बाद में कुछ कंपनियों की एफडी होती हैं, वो आज की डेट में भी 9.5% तक दे रही हैं। लेकिन उसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि पहले कंपनी का सिनेरियो क्या रहा है, कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, और कंपनी पिछले 5 या 10 सालों में किस तरह से काम कर रही है, उसकी ग्रोथ रेट, सक्सेस रेट और हमारा बैलेंस शीट में प्रॉफिट क्या है। कभी भी बहुत बड़े लालच में आके ऐसा इन्वेस्ट ना करें कि कुछ लोग इस तरह के लालच दे देते हैं कि हम आपको 13%, 15%, 20% एनुअली रिटर्न देंगे। ये बातें बिल्कुल सही नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग लालच में आके ऐसी जगहों पे फंस जाते हैं और वो पैसा डूब जाता है। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि हमारा पैसा हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अगर कोई भी बड़ा लॉस जीवन में किसी कारण से होता है तो उसकी भरपाई बड़ी मुश्किल से हो पाती है, और उसको भरपाई करना बहुत ही संघर्षमय होता है। अगर आपका परिवार सही से जीवन जी रहा था लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट में एक छोटी सी कोई गलती कर दी, तो उस छोटी सी गलती से आपका परिवार रास्ते पे आ सकता है। आपकी सारी जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल हो सकता है। हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी किसी भी प्लान के लिए आप कुछ स्टेप उठा रहे हैं तो अपनी धर्मपत्नी का उसमें सहयोग जरूर लें और उसकी अनुमति जरूर लें। नहीं तो होता क्या है कि अगर कहीं पैसे में बढ़ोतरी हुई है तो आपको कोई शाबाशी नहीं देगा, आपको बोलेगा कि आपका उत्तरदायित्व है, आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। लेकिन किसी तरह से आपने कहीं किसी भी ऑप्शन में पैसा लगाया था, वहाँ अगर नुकसान हो जाता है तो आपके घर वाले आपको बार बार ये कहेंगे कि आपने गलत डिसीजन लिया, आपको
ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी कभी हमने कंपनियों में भी देखा है कि कुछ बड़ी गलती हो जाती है, तो वहाँ पे भी जिन लोगों को ABCD भी नहीं आती है वो लोग भी सलाह देने के लिए आ जाते हैं कि नहीं जी ऐसा करना चाहिए था, नहीं जी वैसा करना चाहिए था। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि सबसे बेहतर ऑप्शन FD का है, और FD आप जो है कम से कम 3 महीने की, या उसको FD को भी रिकरिंग टाइप से करते रहें, 3 महीने बाद फिर दोबारा उसी को FD कर दें, और ये प्रोसेस लगभग अगले 5 साल तक रखें। उस FD को आपने ब्रेक नहीं करना है, या उससे जो रिटर्न्स मिल रहे हैं उनको कहीं खर्च नहीं करना है। आप उसी को मल्टीपल और एज ए रिकरिंग उसको आप कंटिन्यू करते रहें। पहला ऑप्शन FD का हो गया। मैं ये कहूँगा कि FD का ऑप्शन बुरा नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही फिक्स्ड डिपॉजिट है, यानी आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलेगी, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिक्स्ड इनकम में कभी भी कोई भी रिस्क नहीं होता है, लेकिन उसमें भी फॉर्म 15G आपको एज ए इनकम प्रूफ देना होता है कि आपने कितना इंटरेस्ट साल में उसका कमाया है। अब ध्यान देना है कि हमें अपने कुछ और ऑप्शंस भी खोलने पड़ेंगे। उसके लिए EPF, अगर जॉब कर रहे हैं तो EPF एक बहुत बेहतर ऑप्शन है, या PPF में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और EPF में कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जिनके पास बेटियां हैं तो उनके लिए आप सुकन्या योजना ले सकते हैं, उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% है। तो सब तरह से किसी भी एंगल से आपको कोई गलती नहीं करनी है, बड़े ध्यान से फूक फूक कर कदम रखना है, अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें, और आप किसी अच्छे जो आपके मेंटर होंगे या आपने किसी को गुरु मान रखा है, वास्तव में वो अपने जीवन में सफल हुए हैं और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो वास्तव में अगर फाइनेंशियल अच्छी नॉलेज रखते हैं तो उनसे सलाह लेनी चाहिए। नहीं तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की आप सलाह ले सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ा अभिशाप साबित हो सकती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है। फिर मैं कहूँगा कि ये सारे जो ऑप्शन मैंने अभी तक बताए, इनमें थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम है, लेकिन आपका फंड वहाँ सिक्योर है। ये सब डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, इसमें आपको पैसे को खोने का डर नहीं होता है। इसके बाद में कुछ अच्छी कंपनियों के आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमारी जो मार्केटिंग कंपनियां होती है वो वहाँ पे अपने रिसर्च मैनेजर रखती हैं, डेली की वो रिसर्च करते हैं और आपका पैसा डूबने से बचाते हैं। और अगर कोई अच्छी कंपनी में आपने पैसा लगाया तो साल के रिटर्न आपके 12% से लेके 25% से लेके 50% तक भी आ सकते हैं, लेकिन ये हर एक साल में ऐसा होना संभव नहीं है। अगर हम अगले 10 साल की बात करें तो एवरेज रिटर्न 12% से लेके 50% तक का हो सकता है। एक फाइनेंशियल अच्छी कैलकुलेशन है, किसी भी पैसे को डबल होने के लिए 72%, अगर 1 ईयर में डबल करना है तो सीधा 100% ग्रोथ होनी चाहिए। और अगर उसके बाद में अगर हम किसी भी ईयर की बात करते हैं तो उसमें 72 को उन ईयर से डिवाइड करें। मान लीजिए अगर मुझे 2 साल में पैसा डबल करना है तो वो 72 ईयर डिवाइड बाई 2 तो 36% का आपको रिटर्न चाहिए, तो आपका 2 साल में पैसा डबल हो जाएगा। अगर आपको 3 साल में पैसा डबल चाहिए तो 72 डिवाइड बाई 24 तो आपका 3 ईयर में पैसा डबल हो जाएगा। इसको 72 रूल कहते हैं। ये 72 फाइनेंशियल रूल है, इसको अच्छे से नोट कर लें और आपको आजीवन काम आएगा। इसके बाद में हम कंपनियों की इस तरह से हिस्ट्री देखें कि उन्होंने पहले 5 साल में 10 साल में किस तरह के रिटर्न दिए हैं। और मैं जो म्यूचुअल फंड या
आगे अभी स्टॉक्स की भी बात करना चाहता हूँ। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि कभी भी स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में ऐसा पैसा ना लगाएं कि आप सोचें कि अगले 5 साल में या अगले 2 साल में जब एकदम से ज़रूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे। वहाँ पे पैसा लगाने का मतलब ये है कि वो एक आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन कब क्या ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे सेम डे वो काम नहीं आ सकता। एक तो जो भी प्लेटफॉर्म है वो एकदम से आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते हैं, कम से कम उसमें 2 दिन या 3 दिन आपके अकाउंट में पैसा आने में लग जाते हैं। दूसरी बात, अगर ये जो है आपको उससे निकालने का जैसे आपने सोचा है तो हमें एक दिन पहले कुछ सेल करना पड़ेगा या रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, आपके वॉलेट में कुछ पैसे पड़े हैं तो उसके बाद में आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई भी शेयर बाय द वे नीचे गया हुआ है तो उस टाइम पे आप बेचेंगे तो जाहिर है लॉस बुक करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट में कभी वो पैसा ना लगाएं कि आपको एकदम से ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से निकाल लें। इन्वेस्ट का मतलब है इन्वेस्टमेंट, और जब आपका मार्केट ऊपर आए तो आप सेल करें, और जब मार्केट आपका नीचे जाए तो आप घबरा के बेके नहीं, आपको उसमें एवरेज बनाना है। लेकिन एवरेज कभी ऐसी कंपनी में नहीं बनाना जो लास्ट 6 मंथ से या लास्ट 52 वीक्स में अगर वो कंटिन्यू लॉस में जा रही है, क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वही स्टॉक प्राइस को रिप्रेजेंट करती है, और स्टॉक प्राइस से ही कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। हमेशा ध्यान देना है कि आपको अच्छी कंपनियों की, अगर आप पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अच्छी कंपनियों के ही शेयर लें। इसमें आपको कैलकुलेटेड रिस्क की संभावना रहेगी बहुत ज़्यादा, कभी आपको लॉस होने की संभावना कम है। लेकिन अगर उन कंपनियों के आप स्टॉक लेंगे तो उसमें ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। हमेशा आपने देखा होगा कि जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ कई बार स्मॉल कैप में होती है और मिडिल कैप में भी होती है। लार्ज कैप में उतनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होती, लेकिन वो कंपनियां कभी भी लॉस में नहीं जाती है। हमेशा उसका आप ग्राफ देखेंगे तो कंटिन्यूस ऊपर की तरफ ही जाएगा। हो सकता है 1-2 महीने 6 महीने थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहे, लेकिन अगर कंटिन्यूस हम 10 साल का ग्राफ देखेंगे तो उसमें आपका पैसा अच्छा ग्रो करेगा और उसमें आपके पैसे डूबने के चांस नहीं होंगे। लेकिन आपका जो स्मॉल कैप है और आपका लार्ज कैप है, उसमें डिफरेंस ये है कि स्मॉल कैप में मान लीजिए कुछ निफ्टी 50 की कंपनियां हैं तो उसमें वहाँ कैटेगरी होती है। टॉप 50 की जो कंपनी होंगी वो वहाँ हमेशा चेंज होती रहती है। जो अच्छा परफॉर्म कर रही है वो टॉप पे होगी, और जो परफॉर्म नहीं कर रही है वो उससे निकल भी जाएगी बाहर। तो हमेशा इंडेक्स को स्टडी करें। वो हो सकता है सेंसेक्स का आप देख रहे हो, अगर आप BSE में डील करते हैं तो आपको सेंसेक्स में डील देखना पड़ेगा, और आप NSE में डील कर रहे हैं तो आपको निफ्टी 50 को देखना पड़ेगा। तो इंडिकेटर्स पर पूरी नज़र बना के रखें, और कुछ ऐसे स्टॉक्स ले लें जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, जैसे कि MRF कंपनी है, उसकी आप ग्रोथ देखेंगे बड़ी अच्छी है। आप टाटा मोटर्स या रिलायंस या जियो फाइनेंस या बहुत सारे जो है हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और मैं ये कहूँगा कि जो स्टॉक्स के प्लेटफॉर्म हैं, ब्रोकर्स है, उसमें मैं भी यूज करता हूँ। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है आप आजकल ग्रो है, उसमें ग्राफ भी आसानी से समझे जा सकते हैं। आप उसमें आज का डे का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 6 मंथ का देख सकते हैं, 1 ईयर का देख सकते हैं, 5 ईयर का देख सकते हैं, और पूरा देख सकते हैं। और उसमें देख सकते हैं कि 52 वीक्स में
वो कितना डाउन गया है और कितना हाई है, या ऑल टाइम हाई भी होगा तो आपको दिख जाएगा जब आप ओवरऑल ग्रोथ में आप देखेंगे। तो उसमें कभी भी आपको ये देखना है कि उसका क्वार्टरली ग्रोथ क्या चल रहा है। अगर ग्रोथ अच्छी है और फिर ईयरली ग्रोथ देखें उस कंपनी की, उसके बाद में आप ये देखें कि उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स कितने हैं। जो बाहर के लोग होते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले, जिसमें अच्छा पैसा अपना लगाते हो, जाहिर है वो कंपनी आगे बढ़ेगी। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा कितना लगा हुआ है वो ज़रूर देख लें और ऐसी कंपनी में ही पैसे लगाएं। और कभी भी मैं इसका तरीका बताऊंगा, आप स्टॉक में कभी भी माइनस में नहीं जा सकते हैं, हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। लेकिन लालच नहीं करने का, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लालच है। लोग क्या करते हैं, जानकारी होती नहीं है, बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही हैं और आजकल इंट्राडे में या फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं। ये चीज़ें एकदम से जो फ्रेशर है, शुरुआत कर रहा है, उसके लिए ये कॉल पुट्स सही नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आज आपने 2-4 हज़ार, 10,000, 20,000 पैसे कमा लिए, लेकिन वो किसी दिन एक दिन इतना बड़ा लॉस दे के जाएगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे और बर्बाद हो जाते हैं। फिर सब कहते हैं कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है, इसमें हमें एंटर ही नहीं करना चाहिए था, इसमें तो हम किसी को घुसने की सलाह भी नहीं देंगे, ये तो बहुत गलत है। देखो भाई, गलत दुनिया में कुछ भी नहीं होता, गलत हमारे डिसीजंस होते हैं, हमारी समझ होती है। अगर हमने समझ को अच्छा कर लिया, एनालिसिस को अच्छा कर लिया, तो हम कभी भी किसी काम में कभी हारते नहीं हैं। और मैं इसीलिए एक एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आप सब लोगों को एक अच्छी राय दे रहा हूँ कि कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें कभी भी ये ना सोचे कि ये 2 महीने में, 6 महीने में स्टॉक ऊपर चला जाएगा। कई बार उसका उल्टा भी हो जाता है। तो कभी भी कंपेयर करें, कभी आदमी को आदमी से भी कंपेयर करें तो नेक्स्ट 10 ईयर में कंपेयर करें, जिससे पता लगेगा जो मेहनत से, ईमानदारी से, टीम वर्क में, एथिक्स के साथ, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग कर रहा होगा, वो 10 ईयर में काफ़ी अप ग्रो करेगा, कंटिन्यू ग्रोथ करेगा। हो सकता है ग्रोथ स्लो हो, उसका एंगल थोड़ा सा कम हो, लेकिन जो बंदा शॉर्टकट अपनाता है तो वो आफ्टर 10 ईयर उसका डाउनफॉल ही हो जाता है। ऐसे ही कोई भी स्टॉक आपने जल्दबाजी में नहीं खरीदना है, अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक खरीदे। और प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म जैसे ग्रो है, अप स्टॉक है, जीरोदा है, शून्य है, और सबसे बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म इंड मनी है, जिसमें हम बाहर के यूएस के स्टॉक भी खरीद सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि हमें उसमें फ्रिक्शन में वो शेयर मिल जाता है। कभी भी पूरा एक शेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। $1.01 का आप कोई भी एक स्टॉक ले सकते हैं। ये आपका किसी में उसका एक कंट्रीब्यूशन होता है और आपको जितना उसमें पैसा लगा सकते हैं। तो यूएस स्टॉक में 2 फ़ायदे हैं मैं देखता हूँ कि एक तो वहाँ का डॉलर का अगर कोई ग्रोथ हो रहा है और कंटिन्यू हम देख रहे हैं, पास्ट अगर उसका हिस्ट्री देखें तो डॉलर अच्छा ग्रो कर रहा है, तो उसका एक तो वो करेंसी का ग्रो का बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा, अगर आपने अच्छी कंपनी में पैसे लगाए हैं, जैसे आपका डेल या आपका एप्पल है या आपका कोई भी और कंपनी, बहुत सारी कंपनी है, आप चाहें तो मैं अगले वीडियो में उसकी लिंक भी दे दूँगा। तो या मेरे से आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इसमें हम आगे कैसे बढ़े और आगे क्या करना है। तो मैं आपको एक सेशन में ये सारी चीज़ें कवर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जाता है, इतना आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होता और मैं भी अपनी बिजी लाइफ से इतना टाइम निकाल के बड़ा मुश्किल से आपके लिए इतने अच्छी वीडियो बना पा रहा हूँ। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखें कि अच्छी कंपनी के ही स्टॉक खरीदें और पेशेंस रखें कि और कोई अच्छी कंपनी का शेयर बाय द वे नीचे जा रहा है तो घबराए नहीं, उसके फाइनेंशियल हिस्ट्री देखें,
और कंपनी की न्यूज़ देखें कि कोई कंपनी में ऐसा एकदम से क्राइसिस तो नहीं आने वाला है। अगर लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आने वाली है तो इमोशनली जुड़े नहीं रहें, तुरंत उस स्टॉक से बाहर निकल जाएं। और अगर कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है और ग्लोबली मार्केट में कुछ मंदी आई है या सारे स्टॉक नीचे जा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास और पैसा है तो थोड़ा सा एवरेज बना लीजिए और उसमें और ऐड ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये मौके कभी कभी मिलते हैं। पहले मैं जब स्टॉक खरीदता था और मार्केट नीचे जाता था तो मैं बड़ा दुखी हो जाता था, गरीब नुकसान हो गया, अरे क्या करें नीचे चला गया। लेकिन मैं तो अब इनको एक नए इन्वेस्टर को एंट्री का पॉइंट समझता हूँ, और जितने भी इन्वेस्टर पहले उसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहता हूँ। अगर मार्केट नीचे जा रहा है, चाहे वो 6 महीने के लिए जाए लगातार, चाहे 1 दिन के लिए जाए, चाहे वो 3 महीने के लिए जाए, आप मौके की तलाश में रहिए। और हमेशा स्टॉक की वैल्यू बहुत हाई हो तो मत खरीदिए, और एक एवरेज आप ले लीजिए कि लास्ट 52 वीक्स में उसका क्या एवरेज रहा है। एवरेज से ऊपर कभी ना खरीदें किसी स्टॉक को, एवरेज से नीचे जब भी जाए अपने स्टॉक की और क्वांटिटी बढ़ाते जाए, वो आपको अच्छे रिटर्न देंगे। और मैं हमेशा बात करता हूँ 10 ईयर 10 ईयर 10 ईयर, इसको हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में 10 दिन में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और डेली जो फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं, इंट्राडे में काम करते हैं, ये रिकॉर्ड है सेबी का कि हमारे 75% जितने भी इन्वेस्टर हैं जो इंट्राडे में काम कर रहे हैं वो डेली लॉस में जा रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए वो हार के चले जाते हैं, गंवा के चले जाते हैं, और बाद में कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा जुआ है, इसको तो शेयर मार्केट में किसी को आना ही नहीं चाहिए, इसमें काम करना ही नहीं चाहिए। भैया आपको पहले इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद में आप एंट्री करो अगर इससे कुछ पैसा कमाना है तो। ये तो एक समंदर है, समंदर से अगर किसी ने 1 लोटा 2 लोटा 10 लोटा या कुछ बड़ा टैंकर निकाल लिया, वो आपकी कैपेसिटी और काबिलियत पर डिपेंड करेगी कि आप उसमें से कितना पैसा कमा पा रहे हो। और ये डिपेंड करेगा, मेरी इसके लिए और अच्छी क्लासेस आप देख सकते हैं जो हमारी वेबसाइट है www.sungrowing.co.in, उस पर आप लॉगिन कर लें। वहाँ आप जाके देख सकते हैं कि सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे रखी हैं। आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं और वहाँ आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है और ये पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में सारी चीज़ें कवर की जा सके, क्योंकि इसमें मेरे को काफ़ी अच्छी नॉलेज है और इतने समय में उसको कवर करना बड़ा मुश्किल है। और जितना हम डीपली जाएंगे उसमें हम बात करेंगे स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, या ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, वो सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी, वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो अभी हम केवल जनरल बात करते हैं और डीपली हम आगे बात करेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। और मैं फिर से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोग इस चैनल से अच्छे से जुड़ रहे हैं। डेली इतने सारे सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं, डेली बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन दे रहे हैं कि मैं डेली आपके लिए एक नया वीडियो बनाता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि डेली आपको नया एक अच्छा अपडेट दूँ और अच्छे कंटेंट के साथ दूँ। केवल आप ये ना जाए कि हमारा जो सेट कुछ ऐसा है, मैं कभी दिखावे पे नहीं जाता। ये जो मेरे वीडियोज है, मेरा लास्ट अगर मैं एज की बात करूँ तो 46 ईयर का पूरा अनुभव है, और अगर एक्सपीरियंस की जो प्रोफेशनल की बात करूँ तो लास्ट 25 ईयर्स प्लस का अनुभव है जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ संध्या, शुभरात्रि।